हाँ, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसी बताया था मैंने भी, फीचर्स ऑफ ईएम वेव में डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू से इसको डिनोट करते हैं, वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर रही हैं एक सेकंड के अंदर, इस पॉइंट से जैसे कितनी वेव्स पास कर रही हैं एक सेकंड में, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। साइकिल्स पर सेकंड, हर्ट्ज, या सिंपली सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट है ना, तो ये इसकी यूनिट्स है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लें तो 10 सेकंड में एक वेव पास कर रही है, तो एक सेकंड में कितनी वेव्स पास करेंगी? 0। एक सेकंड में कितनी वेव, 1/10 आ जाएगा। 1/10 क्या है, टाइम है, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गया फॉर्मूला, 1/टाइम। कोई डाउट तो नहीं है, सेकंड इनवर्स यूनिट आ जाएगी। म्यू क्या आ जाएगा, 1/t। किसी को पूछना तो नहीं है इसमें, डिनोशन जरूर याद रखना म्यू से। अब है वेलोसिटी। वेलोसिटी सबको पता है क्या होती है? वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड, ये क्या है, वेलोसिटी है। यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, कैसे भी मान लो। नेक्स्ट, वेव नंबर। नेक्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी यूज होगी, वेव नंबर। इसकी भी डेफिनेशन इसके नाम से पता लग रही है, वेव्स का नंबर। 1 सेंटीमीटर लेंथ में, 1 सेंटीमीटर लेंथ है, इसमें कितनी वेव्स प्रेजेंट, 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट है। म्यू बार से इसको डिनोट करते हैं, म्यू बार से, म्यू बार से इसको डिनोट करते हैं। 1 सेंटीमीटर लेंथ में, जैसे लैम्डा सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं, एक वेव। लैम्डा में एक वेव, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स होंगी, 1/लैम्डा की नहीं, तो ये म्यू बार होता है। फॉर्मूले समझ आ रहे हैं कि नहीं ये? गर्व, यस सर। फॉर्मूले क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट, तो वेव नंबर बता दिया, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। नेक्स्ट टर्म है एम्पलीट्यूड। पता नहीं क्या होता है, अभी बताया मैंने पीछे। ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है। इंटेंसिटी जो है प्रोपोर्शन होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट अब है इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, निकाल सकते हो रिलेशन ये? निकालो जल्दी से। Frequency is equal to velocity by lambda. सबने निकाल लिया है? किसने बोला आंसर? Sir Harshal. बहुत अच्छा हर्षिल। हर्षिल क्लास में टाइम पे आना है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है, लैम्डा मान लो। स्पीड क्या है, v या c मान लो। c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और t 1/म्यू था, तो फॉर्मूला क्या आ गया, c इक्वल टू म्यू लैम्डा। c इक्वल टू म्यू लैम्डा, और म्यू बार होता है 1/लैम्डा, ये जरूर याद रखना, ये भी पूछते हैं। म्यू बार क्या होता है, 1/लैम्डा। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट नोट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सही ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
इसके ऊपर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में काफी आए हुए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, spectra in which different waves are arranged in order of their increasing wavelength. हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रा इन विच डिफरेंट वेव्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। याद करने का तरीका मैंने बता दिया, CGX UVIMR, CGX UVIMR। आर यहाँ रेडियो वेव्स है, सी कॉस्मिक रेज, सुन लेंगे एक बार, जी गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, बहुत इंपॉर्टेंट, विजिबल लाइट, इसकी रेंज जरूर याद रखना, 380 से लेकर 760 नैनोमीटर। ये रेंज ऐसी है जिसको हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। 360 से लेकर 380 से लेकर 760 नैनोमीटर कह लो, या 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। और इससे पहले जो है 380 से लेस होगा। अल्ट्रावायलेट रीजन क्या होगा? लेस देन 380 नैनोमीटर। इंफ्रारेड क्या होगा? ग्रेटर देन 760 नैनोमीटर। और इंफ्रारेड माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, नोट कर लिया पूरा। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्लियर? दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ गए कि नहीं है? यस सर। ये याद रखना है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, ये 4 ऑप्शन दे दिया ऐसे, और बोलेंगे किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इन चारों में से। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी सबसे, और किसकी वेवलेंथ ज्यादा है पूरे सीरीज में, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सर कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और रेडियो एक्टिव वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा है। रेडियो वेव्स की Yes, sir. वेवलेंथ, Radio waves. वेवलेंथ और कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ये ऑब्जेक्टिव का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मान लो अब तुम्हें 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 100 हर्ट्ज दे रखा है किसी वेव की फ्रीक्वेंसी, और तुम्हें निकालना वेव नंबर क्या होगा उसका। फाइंड वेव नंबर, वेव नंबर निकालो जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन, 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखा है, विजिबल रीजन की वेवलेंथ, तुम्हें निकालना है इसका फ्रीक्वेंसी का रेशियो, फ्रीक्वेंसी का रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज निकालनी। दोनों क्वेश्चन क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दो। मैंने बोला पहला केस है, किसी वेव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 हर्ट्ज, कैलकुलेट इट्स वेव नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, विजिबल रेंज की जो वेवलेंथ का रेंज है, विजिबल रेंज जो है ये होती है 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग, फ्रीक्वेंसी की रेंज निकालनी क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर है दोनों? यस निकालो जल्दी से। सर मैंने आंसर भेजे हैं। उज्जवल देखता हूँ अभी, एक मिनट रुक जाओ उज्जवल। सर मैं नहीं था। आंसर हर्षिल ने भेजे हैं? Yes, sir. ओके हर्षिल।
सर दूसरा वाला वर्बली बोलूं? हाँ बोल दे हर्षिल। सर c by 38 into 10 to the power minus 8 to c हाँ by सही है, 76 into 10 to the power minus 8. बिल्कुल सही है। एक मैं बता दूंगा, एक तुम खुद करोगे। सबने ट्राई कर लिया? यस सर। देखो फर्स्ट केस 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखी है, म्यू दे रखा है 100 हर्ट्ज। वेव नंबर होता है 1 बाय लैम्डा, और लैम्डा होता है सी बाय म्यू। लैम्डा सी बाय म्यू है, तो वेव नंबर आ गया सीधा म्यू बाय सी। कोई डाउट तो नहीं है? म्यू दे रखा है 100 और सी दे रखा है 3 × 10⁸। और यूनिट आ जाएगी इसकी सेंटीमीटर इनवर्स। 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है ना, हाँ ये मीटर इनवर्स। हाँ समझ आ गया सबको कि नहीं है? Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट जो है 3800 एंगस्ट्रॉम आर्मस्ट्रॉन्ग है ये। वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा आएगी, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम आएगी। वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, क्योंकि लैम्डा इनवर्सली पोजीशन टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा दे रखा है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सी बाय लैम्डा होगी, तो सी बाय लैम्डा 1 निकालेंगे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में है, 3800 × 10⁻⁻10 मीटर में होगा, तो 10⁻18 आएगा, 10⁻16 हो जाएगा। निकाल लेंगे ऐसे कि नहीं? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ये सेकंड इनवर्स में। आगे समझ के नहीं है? यस सर। वैसे ही दूसरा म्यू1 निकाल लिया, ऐसे ही म्यू2 निकाल लेंगे। म्यू2 आएगा हमारा ज्यादा और म्यू2 आएगा कम, म्यू1 ज्यादा आएगा। समझ आया कि नहीं है? सी बाय लैम्डा 2 करके। तो दोनों का रेंज लिख देंगे। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? चलो इसमें नेक्स्ट नोट कर लेंगे। अब न्यूमेरिकल्स इसके बहुत होने हैं अभी, थ्योरी थोड़ी सी खत्म हो जाए ना, फिर न्यूमेरिकल्स ही करने थे। तो उसके बाद अब नेक्स्ट अब जो है
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सबने पढ़ी हुई है कि नहीं? 1900 में दी गई थी, मैक्स प्लैंक ने दी थी ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो सबने पढ़ ली है कि नहीं ये वाली थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? एक बार हैंड रेज सर करेंगे जल्दी से। हाँ, जल्दी से हैंड रेज कर देंगे। कनिष्ठ ने पढ़ लिया है? जिसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ लिया है एक बार हैंड रेज कर देंगे। तो इसमें देवांशी ने नहीं पढ़ी है, हिमांशु ने नहीं पढ़ा है, निधि ने नहीं पढ़ा है, सौरभ, अच्छा सौरभ तो, वेदांत ने नहीं, सबने पढ़ लिया। अभी 3 रह गए। निधि ने नहीं पढ़ा अभी। निधि, यस सर, वो थोड़ा बाकी था। चलो एक बार सुन लो। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तक करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करके करके रखने। फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तक कर रहे हैं आज। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैं बता रहा हूँ, निधि थोड़ा ट्राई करना, समझ आ जाए। सही है यस निधि? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अभी नोट करेंगे। रेडिएशंस किसी भी सोर्स से अगर एमिट होते हैं, मैक्सवेल ने बोला था कि वो कंटिन्यूसली एमिट होंगे, लेकिन रेडिएशन कंटिन्यूसली एमिट नहीं होंगे, ये एमिट होते हैं डिसकंटिन्यूसली। जैसे उसने बोला कि रेडिएशन ऐसे एमिट होंगे, लेकिन जैसे इस तरह से रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, ये कंटिन्यूस एमिट हो रहा है। सन से रेज आ रही है, वो कंटिन्यूस नहीं होगी, डिसकंटिन्यूस होगी, ऐसे पैकेट्स की फॉर्म। समझे? ये पैकेट्स के फॉर्म में होंगे। रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स आर नॉट इन continuous form but is continuous in the form of small packets of energy। और एक स्मॉल पैकेट को बोलते हैं क्वांटम। किसी भी एनर्जी के स्मॉलेस्ट पैकेट को, ये एक स्मॉलेस्ट पैकेट मान रहा हूं मैं, किसी भी एनर्जी के स्मॉलेस्ट पैकेट को बोलते हैं क्वांटम। और अगर ये लाइट का स्मॉलेस्ट पैकेट है, अगर ये लाइट का स्मॉलेस्ट पैकेट है, तब बोलेंगे फोटोन। तो क्वांटम और फोटोन में डिफरेंस आता है, नोट कर लेना। क्वांटम क्या है? स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनी एनर्जी इज कॉल्ड एज क्वांटम। स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनी एनर्जी इज कॉल्ड एज क्वांटम। और स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनी एनर्जी इज कॉल्ड एज क्वांटम। डिफरेंस क्लियर हो गया कि नहीं? ये लाइट का स्मॉलेस्ट पैकेट तो फोटोन, किसी भी एनर्जी का स्मॉलेस्ट पैकेट तो क्वांटम। दूसरा, जो ये रेडिएशन एमिट हुई है, ये वाली थ्योरी करेक्ट है, ये थ्योरी रॉन्ग थी। इसमें तुम देख चेक भी कर सकते हो। जैसे जो हम जैसे मूवीज वगैरह देखते हैं, उसमें स्टिल पिक्चर्स होती हैं कि मोशन में होता है? सर स्टिल पिक्चर। वो स्टिल पिक्चर्स होती हैं। मतलब एक चीज को अगर मैं बहुत फास्ट शो करूं, मान लो इसको मैं बहुत तेजी से शो करूं, तो तुम्हें लगेगा ये पूरा कंटिन्यूस है, ये पूरा क्या है, कंटिन्यूस है। लेकिन होता क्या है, डिसकंटिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। ऐसे ही होता है ना। जैसे बल्ब जो है, उसमें भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसमें क्या है, बल्ब को अगर 1 सेकंड के अंदर एक बल्ब को 50 टाइम्स ऑन ऑफ करे, तो हमें क्या लगेगा कि बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। समझे कि नहीं? ये कुछ ऐसे ही होता है। जो रेडिएशन आती है किसी भी सोर्स से, चाहे वो रॉड से आ रही है, बल्ब से आ रही है, सन की रेज आ रही है, वो सब क्या होती है, डिसकंटिन्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वो सब क्या होती है, डिसकंटिन्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो ये पहला पॉइंट था, ये इसका मेजर पॉइंट था, जो कि जो दिया था किसने, प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक ने दिया था 1900 में। सेकंड पॉइंट था, एनर्जी जो है इन रेडिएशंस की, एनर्जी जो है इन रेडिएशंस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी की, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं है। ये इसका दूसरा पॉइंट था। एनर्जी ऑफ दीज रेडिएशंस और एनर्जी ऑफ दीज फोटोन्स, एनर्जी ऑफ दीज रेडिएशंस और एनर्जी ऑफ दीज फोटोन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, नॉट इंटेंसिटी। तीसरा, टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी होती है एन एच म्यू की, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू। जो मैंने एनर्जी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू लिखा है, इसका मतलब जो एनर्जी है वो है एच म्यू के। और एच यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, जिसे बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू इज 6.626 into 10⁻34 जूल सेकंड। अर्ग में बोले, अर्ग में बोले तो 6.2626 into 10⁻27 अर्ग सेकंड। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट इसमें? तीनों जो उसके मैंने पोस्टुलेट्स बोले हैं, जो तीनों पोस्टुलेट्स बोले हैं, इसमें कोई डाउट है किसी को?
चलो ये तीनों पोस्टुलेट समझ आ गए ना? यस सर। चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखेंगे इसके। नेक्स्ट अब तुम्हें निकालना है कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ 2 moles ऑफ फोटॉन्स। टोटल एनर्जी निकालनी है 2 moles ऑफ फोटॉन्स की जिनकी वेवलेंथ है 2000 नैनोमीटर। निकालेंगे जल्दी से टोटल एनर्जी। सर आंसर एन नॉट के टर्म्स में छोड़ना है या फिर निकालना है? एक बार निकाल लो उसको। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट करना है। हाँ करना है। सर 1.2 into 10 की पावर 5। सर जो आंसर भेजा है मैंने सर उसके अंदर वो 10⁵ है। सबने निकाल लिया आंसर? यस सर। यस Yes, सर। sir. देखो हाँ ई जो एन एच सी बाय लैम्डा आएगा। एन एच म्यू होता है ना, ई क्या होता है एन एच म्यू, और म्यू क्या होता है सी बाय लैम्डा। एन की वैल्यू क्या है 2 मोल ऑफ फोटॉन्स है, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। और एच सी की वैल्यू कितनी होती है
2000 नैनोमीटर है तो 20,000 आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा या कि नहीं? एक बार चेक कर लो। सर एक बार फाइनल आंसर क्या आ रहा है ये बताएंगे? Yes, sir. फाइनल आंसर मैं निकालता हूँ एक मिनट। अब एच और सी की वैल्यू, एच है 6.6 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय टोटल 2000 इंटू 10⁻9 मीटर के अंदर। एक तरीका तो ये है, और नहीं तो ना एच सी की वैल्यू हमेशा के लिए दिमाग में रख लो। ये मैंने किसी ने लेक्चर आगे पढ़ेंगे तो पता भी होगा। 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में होती है वैल्यू। यस ये बताया और मैंने आगे किसी ने पढ़ाया तो होगा। Yes, sir. यस सर बताया एच, हुआ है। हाँ एच इंटू सी ये होता है, एच इंटू सी ये होता है, ये याद रख लो। या 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। इससे क्या है, काफी न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होता है ज्यादातर आंसर, तो उससे सारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और नहीं तो अभी इसको पूरा कैलकुलेट करना है, अभी इसको पूरा कैलकुलेट करना है, तो उससे आंसर आ जाएगा हमारा जूल में। सर 1.18 into 10 की पावर 5 आ रहा है। 1.18 इंटू 10⁵, हाँ यही आएगा 10⁵ जूल। इतना जूल Joules. आएगा 2 मोल के लिए। हाँ, ये सबने सबको समझ आ गया कि नहीं? हाँ समझ आ गया कि नहीं? ये न्यूमेरिकल एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। किसी को डाउट तो नहीं इस न्यूमेरिकल में? चलो ए 500 वॉट बल्ब emits monochromatic radiations, emits monochromatic radiations of wavelength 1000 Armstrong. Calculate number of photons emitted per second by the bulb. Emitted per second by the bulb. ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस। हाँ, जल्दी से निकालेंगे आंसर इसका। Sir, मैंने आंसर भेजा है।
7.5 into 10 minus 20 आंसर 10 सॉरी सर 10 to the power 21 आ रहा है 21 आ रहा है, एक मिनट देखते हैं। सर मेरा 2.5 into 10 to the power 20 जूल। देखते हैं एक बार। देखो 500 वॉट बल्ब है पर सेकंड है इनटू टाइम, तो एनर्जी सीधा हो गई 500 जूल, 500 into 1, 500 watt second means 500 joule energy आ गई। now this energy is equal to NH mu 500, number of photons हमें निकालने हैं N into H 6.6 into 10 34 mu C by lambda 3 into 10 8 by lambda 1000 Armstrong यानी 1000 into 10 minus 10, this is equal to 500। कोई डाउट? नो सर। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटोज निकल जाएंगे, फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ फोटोज। कोई डाउट तो नहीं है इसमें अब? ऐसे ही किया है तो कैलकुलेशन चेक करना एक बार, आंसर मैच करना चाहिए। एन एच सी बाय लैम्डा सर यही किया है बट आंसर दूसरों के साथ मैच नहीं कर रहा। मैच नहीं कर रहा है। सर 7.7 मेरा into 10 power 2.5 21 आ रहा है। कैलकुलेशन भी इजी है Yes, इसमें sir. तो देखो जल्दी। हाँ कैलकुलेशन इजी है, ये 10⁻⁷ है, 5 into 10⁻⁵ हो जाएगा। ये एक बार 5 into 10⁻⁵, 2.5 into 10⁻20, वेदांत का 2.5 into 10⁻20 आंसर है। किसी का भी सर मैच मेरा नहीं कर भी रहा सेम आंसर। आंसर है वेदांत के साथ। अच्छा तो तू फिर यही सर मानना आंसर अर्नव 2.5 into 10⁻20, ये 5 into 10⁻⁷ होगा, -26 है, 26 है 10⁻19, 26.3 into 10 raised to the power 19 आ रहा है। 5 into 10⁻19 हो गया ना ये। देखो ये सर 500 ये 5 into 10⁻⁵ है, 21 आ जाएगा ना, सर n into डिवाइडेड बाय 20। 19.8 into 10 की पावर 19 आ रहा है, -19 आ रहा है। आंसर 2.5 into 10⁻20 होना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए 2.5 into 10⁻20। यस सर यही आ रहा है। ये आंसर आएगा। एक बार चेक कर लेंगे, यही आंसर आना चाहिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी की। अच्छा अब दूसरा मान लो इसी के अंदर मैं कह देता इफ 10% ओनली इज एमिटेड एज लाइट एनर्जी, तब आंसर क्या आएगा? इफ 10% ओनली इज एमिटेड एज लाइट एनर्जी 2.5 into 10 की पावर 18। तब Yes, क्या आ sir. जाएगा आंसर? 10% लाइट एनर्जी है तो 500 का 10% ले लेंगे। अब 500 जूल का 10% ओनली, लाइट से ही फोटोन निकलते हैं इसीलिए 500 into 10/100, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 50 ले लेंगे इसको, बस ये 50 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये अगर मैं एक लाइन ऐड कर दूं इफ 10% ओनली इज एमिटेड एज लाइट एनर्जी, तो उस केस में आंसर चेंज हो जाएगा। डाउट तो नहीं है किसी को? चलो ये हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। बेसिक वाली चीजें हमने बिल्कुल पढ़ ली है यहाँ पे, है ना, बेसिक वाली चीजें हो चुकी हैं। नेक्स्ट नोट करना है अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें किसी को सबने पढ़ लिया है? कॉपी नोट से पढ़, वो जो वीडियो थे उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबने पढ़ लिया कि नहीं?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ लिया ना उससे वीडियो से, यस सर। एक बार हैंड रेज कर देंगे जल्दी। अभी भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है। एक मिनट, अभी गर्व ने नहीं पढ़ा है, हिमांशु ने नहीं पढ़ा है, वेदांत ने नहीं पढ़ा है, 2-3 बच्चों ने नहीं पढ़ा है अभी। बाकी सबने पढ़ लिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो एक बार देख लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें मैंने तुम्हें बता दिया कि पीछे वाले केस में बता दिया मैंने, मेटल है, लाइट आई इस पे, इसका वर्क फंक्शन है W0, जिसको मानते हैं एच म्यू नॉट। ये फिक्स वैल्यू है किसी भी मेटल के लिए। लाइट आई इस पे एच म्यू की, एच म्यू अगर ग्रेटर देन एच म्यू नॉट है तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, नहीं तो ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इस केस में एच म्यू जो है वो एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, और काइनेटिक एनर्जी जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल भी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल भी होगी। तो एच म्यू जो एच म्यू नॉट आ गया प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, और डब्ल्यू नॉट को वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, और प्लस हाफ एम स्क्वायर। ये कंप्लीट फॉर्मूला आ गया। ये क्या आ गया यहाँ से कंप्लीट फॉर्मूला। अब इसमें ग्राफ आते हैं। मेनली ग्राफ कैसा आएगा इसमें ग्राफ कैसा बोलेंगे कि जैसे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा आएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा आएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा है। बना लोगे ग्राफ की नहीं चारों? जल्दी से बना लेंगे। सर अभी रिजॉइन करना। हाँ करना है। देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, y = mx + c की फॉर्म है, y = mx + c की फॉर्म है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। तो ये पॉइंट हो, मान लिया ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इस पॉइंट पे आते ही अब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी तेजी बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी के साथ बढ़ेंगे। बता रखा है मैंने, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिक ग्राफ से चारों, अदरवाइज बहुत सारे ग्राफ हैं। सर हाँ बोलो। सर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी में थोड़ा वाई इंटरसेप्ट भी नहीं होना चाहिए सर?